एक बूढ़े शख्स का किस्सा शुरू होता है एक छोटे से गांव से जो पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था। उस गांव में हर कोई उसे बाबा जान के नाम से जानता था। बाबा जान की उम्र 80 के पार थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और दिल में एक ऐसा जोश था जो उम्र को मात देता था। उनकी दाढ़ी सफ़ेद बालों जैसी थी और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उन झुर्रियों में बरसों की कहानियां छुपी हुई थी। बाबा जान का असल नाम किसी को याद नहीं था। शायद उनके बचपन के दोस्त या परिवार वाले जानते होंगे, लेकिन गांव के लोगों के लिए वो बस बाबा जान ही थे। वह सुबह जल्दी उठते, नमाज पढ़ते और फिर अपने छोटे से घर के बाहर आ बैठते। उनके घर के आगे एक बड़ा सा पीपल का दरख्त लगा हुआ था, जिसकी छाया में बैठकर वो हर आने जाने वाले को सलाम करते थे। बाबा जान के पास हर वक्त बच्चों की भीड़ लगी रहती थी। वो बच्चों को किस्से कहानियां सुनाया करते थे, कभी राजा रानी के तो कभी जादूगरों के, लेकिन एक किस्सा ऐसा था जिसे सुनाने से वो अक्सर कतराते थे। बच्चों ने कई बार पूछा, बाबा जान वो आपका जवान दिनों का किस्सा सुनाइए ना, लेकिन वो हंसकर टाल देते थे। एक दिन जब मौसम कुछ उदास था, आसमान में बादल थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, तो बाबा जान ने बच्चों को अपने पास बुलाया। वो एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर एक गहरी सोच की परत थी। उन्होंने कहना शुरू किया, आज मैं तुम लोगों को अपना सबसे बड़ा राज बताऊंगा। सभी बच्चे और यहाँ तक कि कुछ बड़े भी बाबा जान के पास आकर बैठ गए। उन्होंने कहना शुरू किया, बहुत सालों पहले जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरा नाम अब्दुल्ला था। मैं एक अमीर घराने से था। हमारा शहर यहाँ से दूर था। मेरे पास दौलत थी, नौकर चाकर थे और हर ख्वाहिश पूरी होती थी, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिलता था। दिल बेचैन रहता था। फिर उन्होंने थोड़ी देर के लिए रुककर आसमान की ओर देखा। उनकी आंखों में यादों का सागर था। एक दिन मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपने घर, अपनी दौलत और यहाँ तक कि अपने नाम को भी। मैं सफर पर निकल पड़ा। मैंने सोचा कि शायद इस दुनिया की खूबसूरती में मुझे सुकून मिलेगा। मैंने पहाड़ों की चढ़ाई की, रेगिस्तान की रेत पर चला और नदियों के किनारे बैठकर अपनी मंजिल ढूंढने की कोशिश की। फिर एक दिन मैं इस गांव में आ गया। ये जगह इतनी सुकून भरी थी कि मैंने यहीं बसने का फैसला कर लिया। यहाँ के लोग सीधे साधे थे, उनका प्यार सच्चा था। मुझे यहाँ वो मिल गया जिसकी तलाश थी। अब मैं अब्दुल्ला नहीं रहा, मैं बाबा जान बन गया। सभी बच्चे और बड़े उनकी बातों को बड़े गौर से सुन रहे थे। किसी ने पूछा, तो क्या आपको अपनी दौलत और घर की याद नहीं आती बाबा जान? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरा वहाँ सब कुछ था, लेकिन यहाँ मुझे वो मिला जो सबसे अनमोल है। दिल का सुकून। दौलत से बढ़कर रिश्ते होते हैं और मैंने यहाँ के लोगों में अपने रिश्ते बनाना और मैंने यहाँ के लोगों में अपना रिश्ता बना लिया। यही मेरी असल दौलत है। उस दिन के बाद से बच्चों ने बाबा जान से कभी कोई और किस्सा सुनाने की जिद नहीं की। उन्हें बाबा जान का अपना किस्सा ही सबसे ज्यादा पसंद था। बाबा जान की बातें सिर्फ बातें नहीं थी, वो जिंदगी के सबक थी। उनका किस्सा सुनकर हर कोई सोच में पड़ जाता था कि शायद सुकून पाने के लिए हमें दौलत नहीं बल्कि सादगी और प्यार की जरूरत होती है। बाबा जान की कहानी उस गांव के हर दिल में बस गई। उनके बाद भी उनकी यादें और उनकी सीख उस गांव के लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रही। दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके लाजमी बताएं और वीडियो को लाजमी लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।